देखो इंडिया में तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, तो फिर भी हम लोग क्यों नहीं बना पा रहे? वैसे अब एआई को ही अगर एग्जांपल ले ले, वाई आर वी नॉट, जबकि वहाँ पे आप जाकर देखोगे तो टॉप सारे काम कर रहे हैं वो सारे इंडियंस ही है, तो फिर इंडिया में ही वो चीज़ हम क्यों नहीं बना पाते? देखिए थोड़ी तो प्रायोरिटी की इशू है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है. सो अनफॉर्चुनेटली मोस्ट इंडियंस फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कम आउट ऑफ सर्वाइवल मोड एंड बिल्ड अ बेसिक अमाउंट ऑफ वेल्थ टू कीप देयर फैमिली सेफ एंड टू बिल्ड दैट आउट. उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है. ठीक है, अमेरिका में ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती है बिकॉज ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली मॉडल प्लस सोशल सिक्योरिटी एंड सोसाइटीज एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर. इंडिया में सोसाइटी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है अनफॉर्चुनेटली. आप देखो ना छोटी छोटी चीजों पे लोगों के कितने ओपिनियंस है यहाँ. मतलब बकवास का कोई अंत ही नहीं है. अगर आप सोशल मीडिया पे चले जाओ हाँ. जिसने कभी कुछ नहीं किया वो जो कर रहा है उसके ऊपर वो कमेंट करता रहता है. तो प्रॉब्लम है. एक तो हमारी प्रायोरिटीज क्या है, दूसरा है हमारा एजुकेशन सिस्टम. सो वी आर चर्निंग आउट क्लर्क्स मोस्टली. दे आर चर्निंग आउट पीपल हु कैन थिंक फॉर देमसेल्फ. ऐसा नहीं कि वो आलसी नहीं है, ऐसा नहीं कि उसमें नॉन परफॉर्मर नहीं है, वहाँ भी बहुत है. बट एटलीस्ट मैंने देखा है उनके साथ इंटरेक्ट करके ना कि दे नो हाउ टू रिफ्लेक्ट. लॉट ऑफ देम दे नो हाउ टू थिंक. इवन अ टैक्सी ड्राइवर नोज हाउ टू थिंक. मतलब मेरे बहुत से अच्छे अच्छे कॉन्वर्सेशंस हुए जब मैं वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा होता हूँ आउटसाइड इंडिया, खासकर यूएस में, कुछ यूरोपियन सिटीज़ में. सो और तीसरा है ना कि हमारे यहाँ रिस्क एपेटाइट बहुत कम है. तो ये तीन चैलेंज तो मुझे बहुत क्लियरली दिखती है कि हम यहाँ पर मैसिव स्केल के बिजनेसेस क्यों नहीं बना पा रहे हैं और सब छोटे बिजनेस बना के वहीं सेटल क्यों हो जा रहे हैं. और ये हमारे साथ भी है. हमारे पास रिस्क एपेटाइट कम है. मेरी खुद की भी रिस्क एपेटाइट एक लिमिट के ऊपर नहीं है. तो हमने भी, जैसे मैंने आपको बोला, आई डिडंट गो ऑल इन. तो ये जो ऑल इन हम नहीं जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. Maybe with time we will shift. Maybe with time we will shift and you never know. Maybe this is the right way. हम क्यों असेस कर रहे हैं, हम क्यों जज कर रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है. राइट. ओके. आपने कभी पैसों की दिक्कत देखी है? नहीं, मतलब जो बजट रहता है जिसमें होता है काम हो जाता है, तो उसमें ऐसे किस तरह से कोई दिक्कत तो नहीं है. मतलब आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि वो कोई दिक्कत नहीं है, जितना होगा उसमें हम लोग आराम से, कोई भी तरफ में. चाहे कंपनी चलाने में, वहाँ शुरू में बहुत लगता था कि और पैसे होने से ये एक्सपेंशन जल्दी कर लेता, वो जल्दी कर लेता. जब कंपनी शुरू की थी हमने शुरू में, बाद में देखा कि वो भी गलत रियलाइजेशन था. पैसे ज़्यादा होने से भी शायद कुछ नहीं कर पाता. बिकॉज देखिए, पैसे को डिप्लॉय करने के लिए कुछ चीज़ें आपको चाहिए. उसमें नंबर 1 है टैलेंट. अगर आपकी कंपनी में टॉप टैलेंट नहीं है तो आप पैसे डिप्लॉय नहीं कर सकते हो. अगर आपने पैसे डिप्लॉय कर दिए विदाउट टॉप टैलेंट तो पैसे पानी में जाने हैं. ये वन ऑफ माई बिगेस्ट लर्निंग रही है कि आप टैलेंट बिना पैसे का कुछ नहीं कर सकते हो. वो सिर्फ आपके बैंक में पड़े रहेंगे. और अगर आप जबरदस्ती उसको डिप्लॉय कर रहे हो अपने आप को सुपरमैन समझ के कि आप सब संभाल लोगे, तो आप गलत कर रहे हो. अगेन एक्सेप्शंस होंगे, बट मेजॉरिटी वाई सिचुएशंस ये आएगी कि वो पैसे आपके डूबेंगे. मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसों को ब्लेम करते हैं कि मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता. वो सब भी रहता है. सीखिए, और आज के दिन क्या है ना कि स्ट्रगल को ग्लैमराइज करने का शौक है लोगों को. ठीक है, कि मैं बस में चढ़ के जाता था, तो बहुत लोग जाते थे. ठीक है ना, और हम ऐसा करते थे वैसा करते थे, सभी ने किया है. सो मुझे नहीं लगता है स्ट्रगल को, या इनिशियल जो हम जब शुरू करते हैं उस वक्त जो सिनेरियो रहती है उसी के अंदर आदमी काम कर रहा होता है. उसको खाली रिफ्लेक्ट बैक करके, उसको ग्लैमराइज करके कि देखो मैं इतनी गरीबी से आया और मैं इतना अमीर बन गया हूँ. आई थिंक इट्स बेसिकली मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट, बट मेरे को नहीं समझ में आता ये. मेरे व्यू पॉइंट के बाहर है. नहीं, इंस्पायरिंग क्या इंस्पायरिंग है उसके अंदर में? ऑब्वियस है, ऑब्वियस है. और उसको स्टोरीज में आप कन्वर्ट करते हो. तो क्या ना, यहाँ पर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या है, हीरो वर्शिप का बहुत बड़ा कल्चर है इंडिया में. आप लोगों को हीरो बनाओ, सामने वाला भी हीरो बनना चाहता है, तो सभी स्ट्रगल करके आते हैं हर जगह. कोई सक्सेस नहीं होता तो उसके बारे में तो आप बात नहीं कर रहे हो. कोई आदमी समझ लीजिए कि बहुत ही गरीबी की सिचुएशन में था और आज के दिन नॉर्मल हो गया है. बहुत बड़ा नहीं बना है बट नॉर्मल हो गया, अच्छा चल रहा है जी. उसने भी तो काफी स्ट्रगल किया नॉर्मल होने के लिए भी. उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं. हम उसके अंदर से एक दो लोगों का लक अच्छा चल गया, वो एक्सेप्शनली अमीर बन गए, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं और उसको स्टोरी बना बना के लोगों को ये फील करा रहे कि देखो तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो.